बाल्टी मार के बैठो अच्छे से। आरोही पूरा नेक्स्ट लो ऐसे इसको देखो लेट्स ये लो लड्डू ही रहा लड्डू गोपाल पूरी बनाओ मसाई के बनाने का मन कर रहा है मसाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आज हम बात करेंगे सपना के बारे में। तो सपना के ऊपर लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि सपना अपनी दो बच्चियां हैं जो उनकी छोटी छोटी उनको गलत परवरिश दे रही हैं। अब हर चीज़ से मतलब बातें हट गई हैं, तो अब परवरिश पे बातें आ रही हैं। आपको बता दें, आपने सपना का अगर ब्लॉग देखा होगा तो वो लोग गांव गए हैं। उनका गांव है मथुरा में, और उनके ब्लॉगिंग्स जो हैं वो लेट आते हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। वो एक लेडीज़ हैं और दो लड़कियाँ हैं, दो बच्चियाँ हैं, और लोग उनके पीछे पड़े ही रहते हैं। देखिए, हर कोई तो क्या, उनकी फैमिली वाले ही पड़े हुए हैं, ठीक है। जो भी है सही गलत एलिगेशन उनकी फैमिली वाले ही लगा रहे हैं, सारी चीज़ें वही लोग लगा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब इसीलिए वो ब्लॉग लेट डालती हैं, मतलब आज का ब्लॉग 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ताकि उनको क्या रहता है, उनको सेफ्टी वो बनी रहती हैं, ताकि कोई भी है जो भी मतलब मेंबर है वो ये जाने कि आज ये कहाँ है। किसी को पता ना चलने पाए कि ये कहाँ है, क्या कर रही हैं, किधर हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी की वजह से, क्योंकि कांड होते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि जब एक एक क्लिप आपको दिखाऊंगी मैं, उसमें सपना ने बात कर रही हैं अपनी दोनों बच्चियों से, जिसमें वो कह रही हैं कि देखिए, आपको क्लिप दिखा देती हूँ पहले, आप फिर आप बताइएगा इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो पता है हमने क्या न्यू ईयर के लिए कुछ सोचा है क्या, हमें क्या करना है। तो हम ना न्यू ईयर पे तो दोनों पापा के नाम से गरीबों के लिए कुछ बांट देंगे, ठीक है। आप सूरज पापा के नाम से देना और आप मोनू पापा के नाम से, ठीक है। मोनू पापा के नाम से आपने मोनू पापा, ठीक है। आपके पास सूरज पापा भी है, दोनों पापा के नाम से, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? पापा बोले इसकी मुझे पापा और इसका क्या ना, तो अभी हम क्या सोच रहे हैं, या तो हम ब्लैंकेट बांटेंगे या फिर स्टॉल, या फिर स्टॉल है ना। हाँ, मतलब मैन और फीमेल दोनों वाली स्टॉल जो रहती है ना, वो स्टॉल लेके आएंगे आदमियों के लिए और आंटियों के लिए, सबके लिए स्टॉल, ठीक है। तो हमने वही सोचा है। और मैं खाने की सोच रही हूँ, कुछ खाने के लिए बांटेंगे, उसका भी सोच रही हूँ क्या बांटेंगे। मेरे को भी खाना है, ओके सब लोग खाएंगे। तो गाइस, सुना आपने ये क्लिप, सुना आपने कि इसमें सपना क्या कह रही है। इसमें सपना सिर्फ यही कह रही है कि हम लोग पहले वो कहती है कि बड़ी वाली लड़की को, अपने आरोही को कहती है कि तुम सूरज पापा के नाम पे करना, और उसको कहती है तुम मोनू पापा के नाम पे करना, आरोही को। तो आरोही कहती है नहीं, मैं भी मोनू पापा को ही करूँगी। तो वो कहती ठीक है, तुम दोनों पापा के लिए करना, दोनों दोनों पापा के लिए करेंगे। इस तरह से वो कहती है ना कि ये कुछ गलत सिखा रही है। लेकिन जो बोलने वाले हैं अगेंस्ट, जो बोलने वाले हैं, गलत बोलने वाले हैं, वो बोलते हैं। कुछ भी लोग इस बात को लेके बोलने लग जा रहे हैं। देखिए, मेरा किसी के साथ सपोर्ट नहीं है। मैं क्या सपना की रिलेटिव भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। पर जो सही है मैं वही कह रही हूँ। गैस, इस पे लोग क्या क्या बोल रहे हैं। और जो रही ब्लॉगिंग की बात, तो लोग कह रहे हैं जो डेली ब्लॉगिंग नहीं करती है, सपना का डेली ब्लॉग आता है, सिर्फ यही है कि मतलब लेट वाला आता है। जैसे डेली आता है ब्लॉग, लेकिन पहला पुराना आता है, नया नहीं। जैसे रोज़ रोज़ लोग रोज़ रोज़ ब्लॉग बना के डालते हैं, तो रोज़ नहीं डालते वो, बाद में डालती है, लेकिन रोज़ डालती है। जैसे लेटेड वाला वीडियो रोज़ 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 डालती है। जब से उसने नया घर लिया है तब से वो अपने ब्लॉगिंग रेडी कर दी, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, घर के ईएमआई वगैरह होंगे, खर्चा है, सारी चीज़ें हैं। तब से वो देखती हूँ ब्लॉगिंग ज़्यादा करती है, खुद डालती है वीडियोस वगैरह। और देखिए, मेरा सपोर्ट नहीं है। अभी बहुत सारे जो हेटर होंगे सपना के, वो आ जाते हैं कमेंट करने, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, क्योंकि देखिए, हर एक लेडीज़ का समझिए, हर एक लेडीज़ के बारे में समझिए। क्यों किसी के बारे में उल्टा कहना, क्यों किसी के बारे में गलत कहना। कहाँ की सपना, कहाँ की मैं, हम कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहती है, ना हमारा कोई रिलेशन, ना कोई रिश्ता। फिर भी हम समझते हैं चीज़ों को, जो देखते हैं वो चीज़ बोलते हैं। तो गाइस, कुछ गलत तो नहीं सिखा रही है। आपने क्लिप भी देख लिया, मैंने दिखा दिया, फिर भी लोग पता नहीं क्या उठा के बोल रहे हैं कि गलत सिखा रही है, गलत सिखा रही है। और बात में ये भी बात हुई थी, गाड़ी का तो जो आया था ब्लॉग, आपने देखा ही था, गाड़ी से रिलेटेड वाला। तो वो गाड़ी का भी लोग बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, अंशु का नाम ले रहे थे। तो उस टाइम पहले सब लोगों ने क्या कहा था कि हर ब्लॉग में अंशु का नाम लेती है, क्योंकि अंशु का नाम लिए बिना इसका ब्लॉग चलता नहीं है, मतलब इसका चैनल चलता ही नहीं है, व्यूज़ नहीं मिलते। तो फिर इसलिए सपना अभी अंशु का नाम नहीं लेती है ज़्यादा। और उस गाड़ी के बारे में उसने अपने सास ससुर के बारे में कहा था, सास ससुर को और अंशु के बारे में भी कहा था, लेकिन अंशु का नाम नहीं लिया था। वो तो आपने देखा ही। फिर इसके बाद जो भी एलिगेशन लगाते हैं वो लोग,
सामने से लगाते हैं वो सुन के लेती है। और अब तो अपने ब्लॉग में सपना कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाती है, ना ही किसी का नाम लेती है, ना ही अपने ससुराल पक्ष का किसी का बात करती है, ना ही मायके पक्ष का बात करती है, ना ही कोई पुरानी बातें करती है। वो सिर्फ अभी अपनी बच्चियों को पालने में और पूजा पाठ और दान पुण्य ये सारी चीज़ें ही अभी दिखा रही है। और कहीं गई है, गांव गई है तो वहाँ पे क्या करने वाली है, क्या करना है आगे, ये सारी चीज़ें ही दिखाती है। तो कुछ गलत तो नहीं दिखाती है, पर पता नहीं उसमें से लोग कहाँ गलत गलत देख के आ जाते हैं और फिर कमेंट करने लगते हैं। और फिर गलत वीडियोस में और सारी चीज़ों में लोग ये इनका भी कह रहे थे लखनीत का, तो लखनीत भी उनके यहाँ से भी बातें क्लियर हो गई हैं। नीतू आई थी, नीतू आके सारी चीज़ें क्लियर कर गई। मतलब जो बात नहीं होती है वो भी लोग उठा रहे हैं और सारी बातें कह रहे हैं, एलिगेशन लगा दे रहे हैं। और दोनों बच्चियां देखिए कितने अच्छे से एक मतलब अपने ब्लॉग का क्लिप दिखाया, उसमें उनको रोटी बेलना की स्टार्टिंग में ही दिखाया मैंने, सिखा रही है सपना। और सपना की कहीं गलती तो मुझे नहीं दिखती यार, पता नहीं क्या सोच के लोग क्या क्या एलिगेशन लगा देते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है कि उसमें अंशु कह रही है कि मुझे सपना ने ऐसे उठा के पटक के मारा था और ये पीठ का हड्डी फट गया था, उनके ससुर बताते हुए मतलब उनके ससुर बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या ये सही है? उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, फिर सपना ने मना किया था, अंशु ने कहा था मैं वीडियो में बताऊंगी, तो सपना ने मना कर दिया था बताने के लिए कि नहीं तुम मत बताना, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। फिर उस टाइम मैंने बताया नहीं। तो अब जब ये कंट्रोवर्सी चालू हुई थी बीच में अंशु की और सपना की, तो कह रहे थे कि ऐसा ऐसा सपना ने तोड़ा था, मेरा हड्डी फट गया था, तो फिर वो सपना ने मुझे उठा के पटक के मारा था इसलिए ऐसे हो गया था। तो उस बात पे सपना ने कहा था कि अगर मैं ऐसा करती थी, मारती थी, इनकी हड्डियाँ तोड़ती थी, तो ये फिर क्यों मेरे साथ रहती थी। फिर ये जब इनको ले जाया जा रहा था, यहाँ से मेरे से दूर ले जाया जा रहा था, दूर गई, जब इनको मेरे से अलग किया जा रहा था, तो ये इतना फूट फूट के क्यों रो रही थी, ये क्यों नहीं जाना चाह रही थी। अगर इंसान किसी को कोई मारता है तो वो क्यों, तो उसके पास थोड़ी ना जाना चाहता है, वो उसके पास थोड़ी ना रहना चाहता है, उसके पास रहना ही नहीं चाहता। ये बात भी सही है गाइस। अगर इतनी तकलीफ़ थी, क्योंकि आप लोगों ने पहले के ब्लॉग्स में देखी है अंशु और सपना की बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग देखोगे आप ना तो फिर आप कहोगे कि ना सगी बहन ना माँ बेटी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें थी तो फिर कैसे सपना के साथ अंशु रहना चाहती थी। आखिर अंशु रह रही थी सपना के साथ, तब बताइए। तो इस तरह से लोग एलिगेशन कुछ भी लगा दे रहे हैं। आज झगड़ा हुआ है, गलत हुआ है, चीज़ें मतलब कंट्रोवर्सी में हुई है कन्वर्ट, तो लोग कुछ भी बताते हैं, कुछ भी चीज़ें फैला दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं। गलती नहीं होती है फिर भी गलती लगा देते हैं। घर में लोग कह रहे थे कि मायके वालों को ही रखिए, ससुराल वालों को नहीं पूछे। ससुराल वाले जब आएंगे ही नहीं, ससुराल वाले जब पूछेंगे ही नहीं, तो कैसे कहेगी। मायके वालों को भी इन्होंने क्या क्या कहा था, ससुराल वालों ने चढ़ाया था तो इन्होंने मायके वालों को भी कहा था, इनके माँ भाई ने कहा था कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे थूकूंगा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे आऊँगा नहीं। लेकिन आज जब मुसीबत में बेटी है तो उनको नहीं देखा गया। वो आए थे, वो पूजा में भी आए थे, वो आके हमेशा रहते हैं, ख्याल रखते हैं। दो बच्चियाँ हैं छोटी, इनको काम करना रहता है, इनकी भैया भाभी रहते हैं, तो उस पर भी लोग कहते हैं कि इनके भैया भाभी इनके घर में ही पड़े रहते हैं, इन्हीं का खाते हैं, इन्हीं। अरे भाई, वो लोग भी तो करते होंगे कुछ काम धाम, ऐसा थोड़ी है इन्हीं का खाते होंगे, ये कितना सबको खिला देती होंगी, ऐसा नहीं है। तो वैसे वो भी सब कहते हैं कि आते हैं यहीं पड़े रहते हैं दिन भर, मायके वाले पड़े रहते हैं। तो मायके वाले हैं तो जिनको लग रहा है कि हाँ मेरी बेटी अकेली है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है, जितना हो सकता है उतनी मदद करते होंगे, अकेले नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे शादी कुछ भी एलिगेशन लोग लगा दे रहे हैं। अब इनकी सास भी बीच में कह रही थी कि ये तीसरी शादी करने के चक्कर में है। वो जिम ज्वाइन की थी तो लोग कह रहे थे कि जिम ज्वाइन कर रही है, इसके मतलब इंस्ट्रक्शन सही नहीं लग रहे हैं, ये अभी तीसरी शादी करने के चक्कर में है, फिट नहीं है, तो क्या जरूरत है जिम ज्वाइन करने के लिए। ये सारे एलिगेशन भी लोग लगा दिए थे। सोचिए कैसे कैसे टाइप के एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें बोल दी जा रही हैं। इंसान मतलब कितना बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करता है इंसान, क्योंकि परिवार है, सारी चीज़ें देखनी है, अपनी देखनी है, सबकी देखनी है, तो इंसान कहीं ना कहीं बर्दाश्त करता है। तो सपना भी बर्दाश्त कर रही है। जल्दी थोड़ी इंसान को फिट दिखना है, उसका वही काम है, मतलब फैशन से रिलेटेड काम रहता है, जैसे रील्स बनाना, ये सारी चीज़ें हैं।
तो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें फिट विट दिखना रहता है, तो इस वजह से जिम वगैरह भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तीसरी शादी करनी है तो इसलिए इंसान फिट हो रहा है, सुंदर बन रहा है, हीरोइन बन रहा है। मतलब हद है यार, कुछ भी बोलने की हद है। सोचते ही नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बोलते हो, और आप लोगों को लगेगा कि मैं सपना का साइड ले रही हूँ, हर बार साइड लेती हूँ, हर वीडियो में सपना का साइड लेती हूँ। तो मेरा सपना से कोई रिश्ता नहीं है, पर मुझे जो दिखता है एक लड़की अकेली है और पूरा जग उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। तो गाइस जो भी सही लगे, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो में जो भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।